इस वक्त जहां यह सभा हो रही है हामिद पटेल साहब के घर के पास, ये कांग्रेसी परिवार है, लेकिन इनका भी मेरे साथ ये यहां खड़े रहना ये दर्शाता है कि कांग्रेस अब वैसी पार्टी नहीं रही। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत तो हमने सबने सुनी होगी, लेकिन शिवसेना को देखकर कांग्रेस ने भी रंग बदल दिया, ये भी हकीकत है। और हिंदुत्व की उस सियासत पर कांग्रेस के भी नेता चल पड़े। जब ये नाम बदलने का मौका आया, मैंने उनसे साफ लफ्जों में कहा कि इस चीज में आप ना जाएं, लेकिन मुझे अंधेरे में रखकर उन्होंने ये फैसला लिया। मेरे ज़मीर को ये गवारा नहीं हुआ कि वहाँ बैठा रहूं और पीछे से नाम की पार्टी, नाम का जो बोर्ड है वो बदल दिया जाए और एक नया नाम डाल दिया जाए। तो क्या हुआ? अगर ये शहर हमारे बुजुर्गों ने बसाया था तो क्या हुआ? अगर ये शहर किसी मजहब के नाम से जोड़ के देखा जाता है, कौन थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह? इसी मुल्क की मिट्टी में पैदा हुए थे, 5वीं पीढ़ी थे, गुजरात में पैदा हुए, औरंगाबाद में दफन हुए। क्या लेके गए? बेवकूफ अहमक नेता जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, शिवसेना और कांग्रेस के और बीजेपी के, जो डिप्टी सीएम और सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं। बदनसीब हैं हम लोग कि हमको ऐसे नेता मिले हैं। कल मैं यहां के डिप्टी सीएम को सुन रहा था, बड़ी जाहिलियत की वो बात कर रहे थे। उनके एक जाहिल लहजे में वो कह रहे थे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आक्रमणकारी थे। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क में गुजरात में पैदा हुए और उनका जो तदफीन है वो यहाँ औरंगाबाद में की गई। क्या लेके गए वो? सभी तो यहीं छोड़ के गए। हम अगर उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं, अपना बादशाह मानते हैं, कौन सी कौम को अपने बादशाह का फख्र नहीं होता? इसमें हमको कोई शर्मिंदगी नहीं। ये अगर कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये गलत है, तो हम भी फख्र से कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे शहंशाह थे और हमें फख्र है कि इस मिट्टी में हम पैदा हुए जहां औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी की जिंदगी दी। हम आदर करते हैं शिवाजी महाराज का, हम आदर करते हैं संभाजी महाराज का। इस्तीफा देने के बाद मैं पूना गया, भोसले परिवार के वंशजों से मिला। मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बताएं, मैंने नामांतर पे इस्तीफा दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? वो हंसे। उन्होंने एक ही बात की कि ये हमारी डिमांड नहीं थी। क्या तुमने कभी कहीं पढ़ा या कहीं सुना कि शिवाजी महाराज ने ये बात की? क्या तुमने कभी सुना कि संभाजी महाराज ने ये बात की? क्या तुमने कभी सुना कि संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज ने ये बात की? क्या तुमने कभी सुना कि 350 साल में भोसले परिवार के किसी शख्स ने ये बात की, चाहे वो कोल्हापुर की गद्दी से आता हो या सातारे की गद्दी से आता हो? इस बात ने मुझे हौसला दिया और मैं खुल के इस लड़ाई में आ गया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे शहर का नाम बदला गया, न्योता दिया गया था हमको, हमने पेपरों में पढ़ा था कि शिवाजी महाराज के वंशज यहां आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। इसके पीछे की सच्चाई हमको नहीं बताई गई। मैं नाम पे इतना जोर क्यों देता हूं ये भी बताऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि ये सिर्फ एक नफरत की राजनीति थी। उन्होंने मुझे यही कहा कि शिवसेना का एक नेता था बाल ठाकरे, जो अपनी पार्टी को लॉन्च करना चाहता था, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता था। ये उसकी डिमांड थी, ये हमारी डिमांड नहीं है। और उसने ये झूठ रचा। उसके एमपी रहे, एमएलए रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नेता, उन लोगों ने एक झूठ फैलाया और उस झूठ पे वो आगे चलते रहे। उन्होंने कभी ये क्यों नहीं बताया कि संभाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे शाहू महाराज, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मिनिस्ट्री में 18 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 7,000 मनसबदार रहे। मेरे पास वो गेजेट मौजूद है, अगर कोई मुझ पे इसका सबूत चाहेगा तो मैं दे दूंगा। मैंने कोर्ट में भी ये सबमिट किया हुआ है। बात अगर करें कि ये नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
मैंने एक बात और की है कि अगर ये शहर औरंगाबाद न होकर रामपुर, सीतापुर, अयोध्या या किशनगंज कोई और नाम होता, श्रीरामपुर जैसे हमारे बगल में है, तो मैं उसके लिए भी लड़ा होता, मैं उसके लिए भी इसी तरीके से खड़ा हुआ होता। क्योंकि ये मुल्क ये सभी का है, यहाँ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सभी का है। हर समाज को अपने राजाओं का, हुक्मरानों का, शहंशाहों का फ़ख्र है। हमें भी अपने हुक्मरानों का, अपने शहंशाहों का फ़ख्र है जिन्होंने अदल इंसाफ से हुकूमतें कायम की। आपस में राजाओं में या हुक्मरानों में कुछ इख्तिलाफ होंगे, लेकिन उन्होंने जनता के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं। इस नाम के ऊपर हम क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे कि हमारी शिनाख्त, जिसमें हमारी पीढ़ियां गुजर गई, वो शिनाख्त बची रही और इस शिनाख्त के साथ ही हम अपनी नस्लों को आगे एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। इस इलेक्शन के अंदर मैं जहां भी जा रहा हूं, रोड में जो रास्तों पर फिर रहा हूं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं, रैलीज कर रहा हूं, लोगों का मुझसे यही कहना होता है, बाकी सब बाद में देखेंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं कि हम विकास के लिए ये देना चाहते हैं, लेकिन लोगों का मुझसे एक ही बात कहना होता है, नाम, हमको नाम चाहिए, हमको हमारी शिनाख्त चाहिए। पहले हमारा नाम वापस लाके दो, उसके बाद ये पार्टियां 70 साल से हुकूमत में है, ये फिर आएंगी आपके बीच, फिर कहेंगी कि हम पानी लाएंगे, हम बिजली लाएंगे, हम सड़क लाएंगे। तो इनसे सवाल पूछना कि 70 साल से कहां आप सो रहे थे जो आज तक सड़क नहीं बनी? यह कस्बा हरसूल जो है, ये कस्बा हरसूल ये औरंगाबाद शहर से पुराना है। ये शहर तो मलिक अंबर ने बसाया था, लेकिन हरसूल पहले से है। औरंगाबाद से पुरानी जगह अगर है जहां आबादी थी वो हरसूल है। हिंदुस्तान तो 70 साल पहले आज़ाद हुआ। हर 5 साल का सपना दिखा के हमको सड़क, बिजली, पानी के नाम से वोट ले लिए जाते हैं। तो इस 5 साल में आप ये कर दोगे, इसकी गारंटी क्या है? लेकिन कुछ लोग आए हैं बाहर से भी, दूसरे बाजू के स्टेट से आए हैं, कोई दूसरे बाजू के डिवीज़न से आया है, वो कहते हैं कि हम ये देंगे, वो देंगे। उनसे पूछना चाहिए कि आप एक मजबूत क़यादत की बात करते थे, ये कौन सी क़यादत है कि आपके रहते हमारा नाम बदल दिया गया, हमारी पहचान निकाल दी गई। हम यहाँ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे से, प्यार से रहते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ नफरत की सियासत देखी। इन्होंने मुसलमानों से कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, किसी ने हिंदू समाज से कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, किसी ने और किसी समाज से कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन हम औरंगाबाद की सरजमीन के लोग हैं, हम ये कहेंगे कि यहाँ रहने वाला हर हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई वो हमारा भाई है और हम एक साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे शहर में एक बहुत बड़े नेता हुए डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब, हम उनकी सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि अपनी शिनाख्त को वापस लाएं। इस इलेक्शन में मैंने साफ किया है कि मैं किसी पार्टी का टिकट नहीं लूँगा और मैं जाऊँगा तो अपक्ष जाना चाहूँगा। जहाँ लोग पार्टियों के सामने लाइन लगा के खड़े थे कि इस पार्टी का टिकट मिल जाए, उस पार्टी का टिकट मिल जाए, कपड़े तो वो फैंसी ड्रेस जैसे बदल रहे थे कि कभी इस पार्टी का चोला ओढ़ लो, कभी उस पार्टी का चोला ओढ़ लो। सवेरे आपको मिलते हैं, रात को मिले और सवेरे आपको फिर से उनसे पूछना पड़ता है, भैया आप कौन सी पार्टी में हो? रात से सवेरे होते होते उनकी पार्टियां बदल जाती हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी में 17-18 साल काम किया, पार्टी छोड़ी, 2.5 साल से औरंगाबाद का केस लड़ा, किसी से चंदा नहीं लिया, ये भी बात सबको पता है, अपनी जाती ज़मीनें बेची, उसके लिए भी मैं कोई तालियां नहीं चाहता। ये मेरा फ़र्ज़ मैंने इसलिए समझा क्योंकि मैंने आगे बढ़ा, मैंने वो जिम्मेदारी ली। हाई कोर्ट में जो हमारे साथ हुआ वो सबको पता है, इस वक्त उसके बारे में बोलना सही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इन पार्टियों ने अपने एजेंट्स को भेजा और हमारे साथ
वहाँ भी धोखा हुआ और केस को ख़राब किया हमारे जाने से पहले, क्योंकि ये डरते थे कि कहीं ये नाम वापस न रह जाए। इनको इतनी नफरत है, ये चाहते हैं मुसलमानों का वोट लें, सेकुलर के नाम से ही आते हैं, लेकिन उनको मुसलमान एक बादशाह का, एक शहंशाह का नाम तक मंजूर नहीं। और झूठ पसराया हुआ है, सारा झूठ। जितने ड्रामेज बनाए जा रहे हैं, जितने इस वक्त व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस चलाए जा रहे हैं, वो सब झूठ, वो इतिहास से बहुत दूर है। हम चाहेंगे कि हम अपना नाम वापस लाएं। मैंने ये बात भी साफ की है कि मैं अपनी जनता के भरोसे, अपने लोगों के भरोसे विधानसभा जाना चाहूँगा। मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे औरंगाबाद के भाई बहन हैं, मेरे लोग हैं। कोई शरद पवार नहीं, कोई उद्धव ठाकरे नहीं, कोई राहुल गांधी या नाना पटोले नहीं चाहिए, कोई अवैसी नहीं चाहिए और कोई दूसरा कोई लीडर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने लोगों का नुमाइंदा बन के जाना है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो ये नहीं कहता कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी के जरिए ही किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट को भी उतनी ही वैल्यू है, उसके पास भी उतना ही फंड है, और वो अगर खड़ा हो जाए तो पार्टियों को भी झुका सकता है। जब इनके पास तादाद कम होती है तो ये इंडिपेंडेंट्स के पास पैर पकड़ते आ जाते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें। मैंने अपनी तरफ से ये बात भी साफ की है कि मैं सियासत में हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं करना, मुझे कभी कभी पैसा नहीं खाना, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, मेरे एमपी तो छोटी बात है। मैं चाहूँगा कि मैं एक साफ सुथरी सियासत का मुजाहरा पेश करूँ, उसका एक नमूना पेश करूँ, अपने लोगों को भी फ़ख्र महसूस करवाऊँ। और ये भी बात साफ की है कि मैं गांधी के, नेहरू के, अंबेडकर के, मौलाना आज़ाद के विचारों को मानने वाला हूँ, तो मैं इस विधानसभा में जाऊँ। अगर सेकुलर सरकार बन रही हो, वैसे तो ये सेकुलर रहे नहीं, लेकिन अगर सेकुलर सरकार बन रही हो तो हम उसको बिना शर्त समर्थन देंगे। मेरी तरफ से आप में से सामने बैठा कोई भी शख्स ये कह सकता है कि हम अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं, तुम जाओ, वो आके यही कहेंगे कि अगर आपने हमारे नुमाइंदे को नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। तो बोला बीजेपी नहीं आएगी, हम अपना नुमाइंदा देंगे आपको, और वो आपको आके फ्री में वोट देगा। मुझे आपकी चाय भी नहीं चाहिए, मैं इस मंच से कहता हूं। लेकिन जो मेरे मुद्दे हैं, अपने शहर का नाम वापस लाना, अपने शहर का विकास करना, औरंगाबाद के लिए जो कुछ मैंने अपने मैनिफेस्टो में और जो सोच मैंने सामने रखी है वो सारी चीज़ें लाना, उससे मैं बिल्कुल भी अपने आप को दस्तबरदार नहीं करूंगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट जाना चाहता हूं। अब बात करें इसके ऊपर, और तो केस लड़ते लड़ते ये समझ आया कि 1953 की गाइडलाइंस है जिसके तहत पूरे मुल्क में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। अगर कोई चाहे तो गूगल करके पढ़ सकता है, चाहे सेंटर से हो। दूसरी चीज, हमारे शहर में जो पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है, ऐतिहासिक कैपिटल है, उसको हम डेवलप करें, और जो हमारा पर्यटन व्यवसाय चला गया है उसको फिर से वापस लाएं। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे कई उद्योग हैं जिसमें क्लस्टर डेवलप किए जा सकते हैं। उन नौजवानों को रोजगार उन क्लस्टर्स के जरिए दें। जो MIDC या DMIC हमारे पास है, वो है तो हमारी ज़मीन पे, लेकिन हमारे नौजवानों को उसमें कितनी नौकरी मिल रही है? क्या कभी किसी नेता ने इस पे बात की? उन्होंने कहा कभी उस इंडस्ट्रियलिस्ट से? उनकी फोटोज तो आती हैं, वो मीसा के और वो सारे इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ बैठी हुई। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आपको औरंगाबाद के नौजवानों को पहले रोजगार देना चाहिए, फिर आप बाहर से लाएं? हम देखते हैं कि इनके ऑफिसेज भी बाहर हैं, नासिक में है, पूना में है। हम चाहेंगे कि इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लाएं। पानी का जो मसला हमारे शहर में चल रहा है उसको हल करें। हर महल्ले के अंदर हॉस्पिटल्स बने, हर महल्ले के अंदर हेल्थ क्लब बने। नशे का जो कारोबार बढ़ गया है, हमारे नौजवान कुछ उसमें नशे में फंस गए हैं, उनके लिए हम व्यसन मुक्ति केंद्र बनाएं ताकि उनके माँ बाप, उनके परिवारों को राहत मिले और वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे रह सकें। इस इलेक्शन के अंदर हमको नफरत की राजनीति को हराना है, हमारे शहर को अपनी पहचान के साथ फिर से आगे बढ़ाना है। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया जिस मुकाम पे ले गए थे उस मुकाम पे हमको वापस ले जाना है, और हमसे पहले जो शहर हमारे बराबरी में हुआ करते थे जैसे पूना या हैदराबाद या नासिक, हमको उनसे आगे निकलना है।
हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। तो इस इलेक्शन में मैं इसीलिए एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूं और सारी पार्टियों ने हमको मायूस किया है। हमारी विचार वही बाबा साहेब फूले शाहू अम्बेडकर मौलाना आज़ाद के विचार हैं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस इलेक्शन में आप मेरा साथ दें। मैं इंशाअल्लाह वज़ीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एतमाद को, आपके भरोसे को कभी टूटने न दूं और आपको फ़ख्र महसूस हो कि हमने एक अपने भाई को या अपने बेटे को वहाँ भेजा था। मेरा लक्ष्य सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं, मेरा लक्ष्य है आप लोगों के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना और साफ सुथरा एक बावखार शहरी, एक बावखार मोमिन की तरह उस कुर्सी से उतरना। लोग चढ़ते तो हैं बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन जब उतरते हैं तो जलील हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी कोई ज़लालत नहीं चाहिए अपने और अपने ख़ानदान के नाम पर। आप लोग यहाँ आए, मुझे इतने इज़्ज़त और इकराम से नवाजा, इतने सुकून से आप लोग ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि मेरा साथ दें। इस लड़ाई को मैं वहाँ असेंबली में लड़ना चाहता हूँ और आपके लिए और आने वाली हमारी सबकी नस्लों के लिए काम करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।